हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और घर में अगर थोड़ी सी ग्रीनरी हो ना तो अपने आप ही सुबह उठने का मन करता है, सुबह बाहर देखने का मन करता है। तो मेरे यहाँ बाहर सुबह उठ के तो मैं नहीं देख सकती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत ग्रीनरी मैंने अपने किचन के अंदर ले आई है, तो वही आपके साथ मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मैं लग गई थी अपने कामों में। तो विंटर जैसे कि स्टार्ट हो गया है, तो आज मुझे विंटर से रिलेटेड बहुत सारे काम करने थे, लेकिन उससे पहले मैं किचन में आ गई हूँ। किचन के सारे जो बर्तन हैं रात को मैं धुली थी उसको मैं सेट कर दूँगी और उसके बाद मैं कोई काम करूँगी। तो रात को किचन सेट रहता है, बर्तन धुल के रख दो तो उसको सेट करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो बस मैंने धीरे धीरे करके वो सारे बर्तन उनकी जगह पे सेट करना स्टार्ट ही कर दिया था कि तब तक हस्बैंड कूड़ा लेके नीचे गए और आयु जो है शरारत करने लगा था। उसको लगा कि पापा जो है चले गए हैं, उसको नहीं ले गए थे। तो बच्चों को भी रहता ना कि उनको भी घूमने का अलग ही मज़ा रहता कि मुझे घूमना है। तो बर्तन मेरा सेट हो गया था। उधर मैंने पत्ता गोभी कट कर लिया था। आज मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाने वाली हूँ। तो पूरे दिन मैंने एक सोच के रखा है मुझे क्या क्या करना है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं वो सारे काम कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि जितना मैंने कल रात में सोचा था सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी धुल के रख दिया है, और सब्ज़ी छोंकने से पहले मेरे और कुछ काम थे, जैसे कि पानी के से रिलेटेड जो काम थे वो मैंने कर लिया था, क्योंकि अब मुझे लगानी थी मशीन। जब तक मैं अपनी सब्ज़ी छौंकूँगी, काम करूँगी किचन के, तब तक मेरे कपड़े हो जाएंगे। और कपड़े आजकल टाइम से अगर धूप में डल जाते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि धूप आजकल बहुत कम आती है और बहुत जल्दी चली जाती है। तो सर्दियों की प्रॉब्लम से हमें बचने के लिए सुबह कपड़े धुलने पड़ेंगे और जल्दी से उनको हटाने पड़ेंगे, नहीं तो शाम को बहुत जल्दी से गीले भी हो जाते हैं। तो बस मैंने मशीन लगा दिया था और उसके बाद मैं उसको स्टार्ट कर दिया। तो कुछ हम लोग के कपड़े थे, कुछ बेडशीट वगैरह थी, तो मैं साथ में ही डाल देती हूँ क्योंकि बेडशीट हमारी ज़्यादा गंदी तो होती नहीं है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी अपना पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी है उसको बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से पत्ते की सब्ज़ी बनाती हूँ। इसमें मैंने आलू बहुत कम ऐड किया है, और अगर मटर होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन अभी मटर हरी वाली आ नहीं रही है और फ्रोज़न मटर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो बस सिंपल सा मैंने प्याज का, मिर्ची का, जीरे का तड़का लगा लिया, उसमें पत्ता गोभी आलू डाल दिया है और इसको मैं ढक के धीमी आंच में थोड़ी देर पकाऊंगी। उसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगी, और ऐसे इसको धीमा कर करके पकाने से, उसके बाद मसाले ऐड करने से ना, सच बताऊँ तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने इसको ढक ढक के कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाया था। उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे कि सब्जी मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितना आप कम तीखा, कम मसाला खाते हो। और उसके बाद उसमें नमक डाल दिया था। पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था, वैसे ही ये बन जाएगी। और मेरी सब्ज़ी उधर बन रही थी, तब तक मैंने सोचा लाओ मैं ये फुट मैट जो है इनको भिगो देती हूँ, जब मैं नहाने जाऊँगी तो धुल दूँगी। ये मैट वगैरह मैंने ना दिवाली पे ही धुले थे, उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने बस सोचा कि चलो आज इनको धुल देती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों में मुझे गांव निकलना है। उसके पहले सारी चीज़ें धुल के अगर सुखवा लूँगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है वहाँ से आते आते जो है धूप हमारे यहाँ बहुत कम आएगी। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े जो है लगाए थे छत पर डालने वाले, तो मैंने सोचा साथ ही साथ मैं इसको भी छत पर डाल दूँगी। तो बस जैसे ही मैं बाथरूम में आती हूँ, मेरा बेटा ना आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी मेरे पीछे पीछे आ गया था, लेकिन मैंने आज इसको बचा लिया है, क्योंकि अभी हमें नहाना नहीं है। अभी मुझे बहुत सारे काम करने थे, तो इसलिए मैंने इसको नहलाया नहीं है। अभी हम लोग बाहर आ गए, और मेरी सब्ज़ी भी जो है बीच बीच में मैं इसको भी चला रही थी। तो मेरी सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो गई है, और आप लोग भी एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा बनाने के लिए। तो बस सब्ज़ी मेरी बन गई थी। उसके बाद ये दोनों जा रहे थे दुकान पे, क्योंकि आयु को एक बार मॉर्निंग वॉक करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करता ना, फिर पूरे दिन जो है परेशान रहता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ ना, इसको, इसके पापा जब तक रहते हैं एक बार इसको घुमा लाइए बाहर, क्योंकि बच्चा है ना पूरे टाइम घर में पैक रहता है, इसको अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसको लेके ये जा रहे थे, और मैंने बोला मैं भी चलूँगी। तो बस ये मुझे भी रेडी कर रहा था कि मम्मा आप भी आ जाओ। तो इनके बाहर जाने के बाद फिर मैं लग जाऊंगी अपने कामों में। और सच बताओ ना, घर के काम तभी अच्छे लगते हैं जब घर के मेंबर्स सारे बाहर रहते हैं। तो अभी मुझे झाड़ू पोछा करना था, इसलिए ये लोग अगर बाहर चले जाएंगे तो मैं बहुत इत्मीनान से कर पाऊँगी सारी चीज़ें। सुबह की भाग दौड़ में अगर ये लोग उठे नहीं रहते हैं ना, तो मैं आराम से काम कर लेती हूँ, लेकिन जैसे ही ये लोग उठ जाते हैं फिर मेरा काम जो है थोड़ा थोड़ा पेंडिंग होता रहता है, और फिर पूरे दोपहर तक चलता रहता है। इसलिए मैं अपने समय को बचाते हुए फटाफट काम कर लेती हूँ। उसके बाद में सारी
सारी चीज़ें मुझे करनी रहती है। तो झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धो के मैं आ गई थी। बहुत सारे कपड़े भी मुझे आज बाथरूम में धुलने थे, थोड़ा सा बाथरूम भी क्लीन करना था। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आ गई थी, दिया फटाफट से जलाया। और आज मुझे पता था मुझे बहुत सारे काम है, इसलिए मुझे भी थोड़ी सी थी ना कि ब्लॉगिंग भी थोड़ी थोड़ी ऐड होती रहेगी। झाड़ू पोछा तो मैं हर रोज़ नहीं दिखा सकती हूँ, आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी बोर हो जाऊँगी। तो बस इसीलिए मैंने आज झाड़ू पोछा नहीं ऐड किया है और बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग जो है अच्छा लगे। तो बस नहा धो के आ गई थी, सबसे पहले पूजा किया, उसके बाद अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगाया है। और ज़्यादा कुछ मेकअप सुबह मैं नहीं करती हूँ, बस थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, बिंदी लगा लेती हूँ, लिप बाम होगा तो उसको लगाऊंगी, नहीं तो फिर मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह में अगर थोड़े से आप अच्छे दिखते हो ना तो अच्छा रहता है। बाकी पूरा दिन तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम अपनी केयर कर सकें। तो मैं भी अगर हेयर वॉश करती हूँ ना तो सारी चीज़ें पहले से ही लगा लेती हूँ, क्योंकि सिंदूर लगाना कंपलसरी है, हमें लगाना ही पड़ता है। तो इसी के साथ साथ मैं सारी चीज़ें जो है लगा लेती हूँ। तो बस मैं अब चलती हूँ अपनी दूसरी तरफ काम में, क्योंकि मेरे कपड़े जो हैं पड़े हैं और अभी आई थिंक 11:30 बज गया था, तो मुझे 12 बजे के पहले कपड़े डाल देने हैं छत पे। मैं इन सब कपड़ों को भी निकाल लूँगी और दूसरी तरफ मैं जो मैट हाथ से धुली हूँ ना मैं उनको डालूँगी फिर से सूखने के लिए। अगर मैंने उनको मशीन में नहीं सुखवाया ना तो आप सबको पता है विंटर में ये सारी चीज़ें सूखने वाली नहीं है, भले ही आप छत पर डाल दो, धूप में डाल दो, क्योंकि आजकल धूप जो है बहुत कम आ रही है और बहुत अच्छे से लग भी नहीं रही है। तो मैंने इन सब कपड़ों को निकाल के फिर से मैंने मैट को भी डाल दिया था सूखने के लिए। और सच बताऊँ ना तो ये बहुत अच्छे से सूख भी गई थी। ऊपर मैंने छत पे भी डाला था तो वहाँ पे भी अच्छे से सूख गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी 1 कप चाय लेके, क्योंकि नहाने के बाद मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो बस मैंने अपने लिए चाय बनाई, पतिदेव को 1 कप दी और फिर बैठ के हम लोग हमारी जो सुबह की चाय होती है वो बहुत फटाफट वाली होती है। तो हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए कि हम चाय जो है अपना इत्मीनान से पी सकें। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह की चाय जल्दी जल्दी पीने की, या फिर मैं बहुत अच्छे से पीती हूँ क्योंकि उस टाइम पे कोई जगह नहीं रहता है। और मेरी आदत है मैं सुबह जल्दी चाय ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले अपने अच्छे से चाय बना के पी लेती हूँ, फिर किसी काम में लगती हूँ। लेकिन आज नहीं पी पाई थी तो इसीलिए सारे काम करने के बाद फिर मैंने चाय बनाई और अच्छे से मैंने चाय पी लिया। चाय पीने के बाद फिर वही अपने काम में लग गई थी। रोटी बनाना मेरा रह गया था तो मैंने फटाफट से रोटियां बनाई, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था 12 बजे का, सबको भूख भी लग गई थी। मैंने फटाफट से रोटी बनाई, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा रोटी खाई नहीं जाती, तो इसलिए बस 3-4 रोटियां ही बनानी थी। फटाफट से मैंने बना ली है। और फिर उसके बाद में मुझे आज कुछ काम करने थे, जैसे दिवाली के जो डेकोरेशन वगैरह हुए ना उनको निकालना था। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा चलो लंच कर लेती हूँ, क्योंकि भूख भी लगी थी। और ये है मेरी सिंपल सी थाली। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई थी सारी डेकोरेशन की चीज़ें निकालने के लिए। वैसे बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लगाई थी, लेकिन जितनी भी लगाई थी मैंने सोचा निकाल के अच्छे से रख लेती हूँ। जब इन सब चीज़ों को लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन जब निकालना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पूरा घर जो है खाली खाली हो जाता है। लेकिन हम पूरे टाइम इसको लगाएंगे ना तो हमारा घर भी बहुत ज़्यादा मैसी सा लगेगा, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है। और गंदे भी नहीं रहेंगे, अच्छे से साफ़ सुथरे रखे रहेंगे घर के अंदर। और सच बताऊँ तो मुझे डेकोरेशन अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताम झाम घर में फैला के रखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप जितना ताम झाम फैलाओगे ना आपको उतना ज़्यादा साफ़ सफाई करना पड़ेगा। छोटे बच्चे के साथ साफ़ सफाई हमेशा करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए आप यही कोशिश करिए जिनके छोटे बच्चे हैं कि आप कम ताम झाम फैलाइए। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आप करिएगा, क्योंकि तब आपके पास टाइम भी रहेगा और सारी चीज़ें साफ़ भी रहेंगी। तो बस ये सब रखने के बाद मैं सो गई थी। उसके बाद डायरेक्ट मैं आ गई थी इवनिंग में आके मैं सबसे पहले अपने कपड़े उतार लूँगी। अभी टाइम हो रहा था 5 बजे का, तो थोड़ी बहुत धूप थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा धूप भी देख लेती हूँ। मतलब धूप तो यहाँ देखने को मिलता ही नहीं है, तो मैंने फटाफट से अपने कपड़े हटाए और उसके बाद मैं लेके नीचे आ गई थी। आजकल शाम को इतनी जल्दी रात हो जाती है ना कि हमें अपने सारे काम जो हैं दिन में ही करने पड़ते हैं, जैसे कि कपड़े हटाना हो गया या फिर कोई और चीज़ें हो गई, तो हमें अपने सारे काम का रूटीन अब चेंज करना ही पड़ेगा। तो जितने हमारे शाम के काम है ना हमें उन्हें और पहले करना पड़ेगा, सो के उठना पड़ेगा। और पहले तो मैं भी 3-3:30 बजे तक उठ गई थी सो के। वैसे मैं सोई नहीं थी, बस लेटी थी आयु के साथ में। तो अभी उठ के जब तक आयु सोया है मैं सारे काम कर लूँगी। मुझे बेडशीट यहाँ से मैंने हटाई थी, उसको मैंने चेंज कर ली है, लगा दी है। और उसके बाद में मुझे कपड़े फोल्ड करने थे, तो कुछ कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए थे, कुछ कपड़े मैं बाद में करूँगी, क्योंकि आज उससे बड़ा टास्क मैंने लिया है। जो हमारे विंटर के कपड़े हैं उनको निकाल के मुझे छांटना है और कुछ कपड़ों को जो है डोनेट करना है, कुछ कपड़ों को धुलना है, कुछ कपड़ों में धूप दिखाना है। तो आज ये मेरी सारी चीज़ें होनी थी, इसलिए मैंने सोचा आयु के जगने से पहले बाकी चीज़ें मैं निपटा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट लगा दी है और उसके बाद में मैं जाके जब आयु उठेगा तो बेड ओपन करूँगी अपना।
तो मैं अपने ये सारे काम दोपहर में कर सकती थी, क्योंकि दोपहर में करना ही चाहिए। शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, लेकिन मुझे पता था मुझे शाम को थोड़ा बहुत कम काम रहता है, दोपहर में मुझे ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि आयु को सुलाना है, उसको नहलाना है, उसको खाना पीना देना है। तो इसीलिए मैंने ये सारे अपने जो काम है उसको दोपहर में ना करके शाम को किया। तो अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ में, हम एक रूटीन जो है नहीं फिक्स कर सकते कि हमें कौन से काम कब करने हैं। तो मैंने दोपहर में ये बेडशीट वैसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पता था कोई आने वाला तो है नहीं, और शाम को जैसे ही मैं सो के उठूँगी सबसे पहले मैं बेडशीट को ही लगाऊंगी। और थोड़ा सा हेडेक तो था मुझे भी कि अगर कोई अचानक से आ गया तो मैं बेडशीट लगाने बैठ जाऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इग्नोर करके ये सारी चीज़ें कर ली हैं। तो बेडशीट मेरी जो है रेडी हो गई थी। अब आ रही थी फुट मैट को उनकी जगह पे लगाने का, क्योंकि ये भी अच्छे से आज सूख गई थी। तो मशीन में ये चीज़ सुखवाने से एक फ़ायदा हुआ कि एक दिन में ही एक एक करके सारी डोरमेट सूख गई थी। शाम को आए उठ गए थे तो उनके लिए मुझे थोड़ा सा नाश्ता बनाना था, क्योंकि उसने दिन में अच्छे से खाना नहीं खाया था। लेकिन ये भी काम मेरा एक बढ़ गया था, बस उसने जो है मैंने बना दिया, उसने बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो मैंने देसी घी में सूजी का हलवा उसके लिए बनाया था। बट बच्चे वही होते हैं ना कि जो उनको मन करता है वो खाते हैं, बाकी आपके कहने से वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इसने एक भी बाइट नहीं लिया था हलवे का, मुझे ही 1-2 बाइट लेना पड़ा, और मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो मैंने वैसे ही संभाल के रख दिया इसको। उसके बाद मैं आ गई थी अपने काम में लग गई थी, क्योंकि विंटर के कपड़े निकालने भी बहुत ज़रूरी हैं। और आज मैंने सोच रखा था ये सारी चीज़ें तो आज के आज ही मैं कल, तो हमारे ये काम जितनी जल्दी हो जाएंगे ना उतना सही रहेगा, क्योंकि विंटर बहुत पास आ चुका है और सर्दियों का कुछ भी पता नहीं रहता कब वो स्टार्ट हो जाए, कब कोहरे पड़ने स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए मेरे पास छोटा बच्चा है, क्योंकि तो उसके कपड़े मुझे छांट के रखने ही पड़ेंगे। और हम गांव जाने वाले हैं, तो मैंने ये सोचा है कि मैं इसके सारे छोटे कपड़े जितने हो गए हैं वो सारे कपड़े मैं गाँव ले जाके दे दूँगी, या फिर मैं रख दूँगी किसी बच्चे को, जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको दे दूँगी उस टाइम पे। तो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे जितने मुझे समझ में आए थे, और कालीन वगैरह भी मैंने बेड में ही रखा है। दिवाली में मैंने सारी चीज़ें छांटी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ ये अच्छा हो गया था कि मुझे कहाँ रखनी है ये चीज़ें पता चल गई थी, कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखी है। तो मैं काम ही कर रही थी, तब तक मेरा बेटा जो है गद्दे से चढ़ के बेड पे आ गया था, और वो ऐसे चढ़ा था ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसे कैसे चढ़ गया है। तो वो जो है मेरा एक काम बढ़ाने के लिए आ गया था, वो उठ ही नहीं रहा था, मतलब मैं परेशान हो गई थी उसको हटा के, लेकिन वो नहीं आ रहा था। तो किसी तरह उसको हटा के फिर मैं ले गई, और उसने फिर मतलब जिद करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब मैं काम में लगी थी तो मुझे उसकी जिद के बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा था। जब वो जिद करता है ना मेरे काम के बीच में, तो मैं बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देती हूँ। तो बस मेरे सारे कपड़े निकल गए थे, अब बारी थी बेडशीट को अच्छे से करने की। तो मैंने फटाफट से बेडशीट को अच्छे से कर लिया था। उसके बाद आयु को साइकिल पे बिठाया, क्योंकि अगर ये जिद करेगा ना तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। तो इसी टाइम पे मैंने अपना बेडशीट भी सही कर दिया है, कंबल वगैरह फ़ोल्ड कर दिया है। दोपहर में जब तक आयु सोया था उसको कंबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी पड़ती है, क्योंकि आप सबको पता है ठंड होने लगी है। तो मैंने कंबल का यूज़ किया था और मैं तब से फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन सोने से पहले मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। और सारे कपड़े इकट्ठा करके मैं इस कमरे में ले आई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत बोरिंग सी लगती हैं मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा टीवी देखते देखते ये सारी चीज़ें करना सही रहेगा। तो यहाँ पे आयु के जितने छोटे कपड़े थे मैंने उनको छांट लिया, जो इसके पहनने के यूज़ में आ जाएंगे। इस ईयर भी उसको मैंने एक झोले में रख लिया है, और जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आने वाले, जैसे बहुत ज़्यादा जो छोटे हो गए हैं, उनको मैंने इकट्ठा कर लिया है। और ये सारी चीज़ें भी एक काम होता है जो आपको करना ही पड़ता है, तो हमारे काम में ये भी शामिल है। तो आपने अपने बच्चों के कपड़े छांट के रखें या नहीं रखें, धूप दिखाएं या नहीं दिखाएं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब अगर नहीं भी किया है तो मेरा ब्लॉग देखिए, आप भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो है सर्दियाँ आ गई हैं और हमारे ज़रूरी काम जो है करने ज़रूरी हो गए हैं। तो मैंने तो छांट के रख दिया है। उसके बाद हम लोग आ गए थे मार्केट, क्योंकि हमें जाना है कल अपने घर, तो उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग क्या, बस कुछ चीज़ें ही चाहिए थी, उसको लेके आ गई थी। मैंने एक फेस पैक लिया था जो लाके मैं घर पे लगाऊंगी, क्योंकि ससुराल जाना है तो थोड़ा सा तो दिखना है अच्छा ना, इसीलिए मैंने फेस पैक एक ले लिया था। क्योंकि मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैंने छोटा पैक ही लिया था, एक 10 वाला। और जो चीज़ें आप नहीं यूज़ करते हो ना, उसमें मुझे नहीं लगता कि पैसे को वेस्ट करके कोई फ़ायदा है, तो इसलिए मैंने छोटा पैक लिया था और इसको मैं लगा लूँगी। तो अभी इस टाइम पे मुझे कोई काम नहीं था, मैंने सोचा लगा लेती हूँ। रात तो हो गया था, लेकिन अभी पतिदेव को आने में टाइम था, तो बस मैंने फटाफट से इसको लगा लिया।
तो काम के साथ साथ खुद का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने खुद का भी ध्यान दे दिया है आज। और कहीं जाने से पहले अगर आप खुद को मेंटेन कर लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं शाम को जैसे ही सारा काम ख़त्म होना मैं पार्लर चली गई थी। सबसे पहले अपने आईब्रोज़ को मैं सही करवाई और उसके बाद मैंने फेस पैक लगा लिया। तो फेस पैक लगा लिया, आईब्रोज़ करवा लिए, तो मैं तो एकदम रेडी हो गई हूँ ससुराल जाने के लिए। और जब तक मेरा फेस पैक लगा था ना, मैं सोची चलो थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती हूँ किचन से रिलेटेड, जैसे कि बर्तन सेट करने हैं, जो खाना क्या बनाना है, ये सारी तैयारी मैं जो है कर लूँगी। तो कल तो हमें जाना है, तो इसलिए बाकी चीज़ें तो मैं कुछ नहीं कर पाई और बाकी चीज़ें हस्बैंड के आने के बाद ही मैं करूँगी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।